शक्ति और कूटनीति के अगले कदम। रणनीति और मानवीय व्यवहार। रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर हमें सिखाती है कि समाज और कार्यस्थल पर शक्ति के समीकरण कैसे काम करते हैं। पिछले खंड में हमने कानून 11 से 20 तक चर्चा की थी। इस खंड में हम कानून संख्या 21 से 30 तक विस्तार से जानेंगे, जो आपके प्रभाव, संवाद और सुरक्षा को और मजबूत बनाएंगे। लॉ नंबर 21, मूर्ख बनकर मूर्ख को पकड़ें, अपने शिकार से कम बुद्धिमान दिखें। कोई भी इंसान ये पसंद नहीं करता कि सामने वाला उससे ज्यादा बुद्धिमान या चालाक हो। जब लोग खुद को आपके मुकाबले ज्यादा समझदार महसूस करते हैं तो वे सुरक्षित महसूस करते हैं और अपनी असली चालें आपके सामने खोल देते हैं। अपने टारगेट या प्रतिस्पर्धी को यह विश्वास दिलाएं कि आप उनसे थोड़े कम समझदार हैं। जब वे आपको कम आंकेंगे तो वे आपके प्रति सतर्क रहना छोड़ देंगे और आप सही समय पर उन पर भारी पड़ सकेंगे। लॉ नंबर 22, आत्मसमर्पण के हथियार का उपयोग करें, आत्मिकता को शक्ति में बदलें। जब आप किसी शक्तिशाली विरोधी से हार रहे हों तो कभी भी जिद करके संघर्ष ना बढ़ाएं। इसकी बजाय शालीनता से आत्मसमर्पण कर दें। हार मान लेना कई बार सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। बदले की भावना को रोकें। जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आपके विरोधी का अहंकार शांत हो जाता है और वो आप पर अत्याचार करना बंद कर देता है। इस तरह आप खुद को बचा लेते हैं और भविष्य में वापसी करने का मौका पा जाते हैं। लॉ नंबर 23, अपनी शक्तियों को केंद्रित रखें। अपनी ऊर्जा, संसाधनों और समय को अलग अलग दिशाओं में फैलने की बजाय एक ही मुख्य लक्ष्य पर केंद्रित करें। जो लोग एक साथ कम मोर्चे पर लड़ते हैं वो कहीं भी सफल नहीं हो पाते। एक उथली नदी कई जगहों पर बहती है, लेकिन एक गहरा कुआं सीमित जगह पर अपार पानी समेटे रहता है। अपनी शक्तियों को केंद्रित करके आप किसी भी बड़ी बाधा को आसानी से तोड़ सकते हैं। लॉ नंबर 24, आदर्श दरबारी खेल खेलें। एक आदर्श दरबारी वो होता है जो सत्ता के गलियारों में बिना किसी टकराव के आगे बढ़ता है। वो चापलूसी की कला, अप्रत्यक्ष संवाद और समय की नजाकत को समझता है। सीधे टकराव में हमेशा नुकसान की संभावना बनी रहती है। इसके विपरीत दरबारी शैली अपनाकर आप बिना किसी को नाराज किए अपनी बात भी मनवा लेते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं। लॉ नंबर 25, खुद को नए सिरे से गढ़ें। समाज आपको हमेशा एक निश्चित छवि में बांध कर रखना चाहता है। इस पुरानी छवि से बाहर निकलें और खुद को एक नए और बेहतर रूप में प्रस्तुत करें। अपनी पहचान के मालिक खुद बने, दूसरों को इसका फैसला ना करने दें। नया रूप और नया प्रभाव। जब आप अपनी शैली, बात करने के तरीके या कार्य प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो लोगों का आपके प्रति नजरिया बदल जाता है और आपका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। लॉ नंबर 26, अपने हाथों को साफ रखें। एक समझदार शासक कभी भी अपने हाथों को गंदा नहीं करता। यदि कोई गलत काम करना हो या किसी अप्रिय फैसले को लागू करना हो तो उसके लिए हमेशा मोहरों का उपयोग करें। अपनी छवि को हमेशा साफ सुथरा और आदर्श बनाए रखें। लोग आपकी प्रशंसा करें और पर्दे के पीछे के कठोर फैसलों का असर दूसरों पर पड़े ताकि आपकी लोकप्रियता पर आंच ना आए। लॉ नंबर 27, लोगों की जरूरत की भावना का फायदा उठाएं। एक नया पंथ बनाएं। इंसान हमेशा किसी न किसी उद्देश्य, धर्म या विचार से जुड़ना चाहता है। यदि आप लोगों को नया सपना, उम्मीद या दिशा देते हैं तो वे अंधे होकर आपका अनुसरण करने लगते हैं। अपनी बातों और वादों में थोड़ी अस्पष्टता रखें। सटीक और तार्किक बातों की बजाय उत्साह और भावनाओं को जगाएं जिससे लोग आपके प्रति वफादार हो जाएं। लॉ नंबर 28, दुस्साहस के साथ कदम उठाएं। यदि आप किसी काम में झिझकते हैं या डरते हैं तो लोग और परिस्थितियां आप पर हावी हो जाती हैं। इसके विपरीत यदि आप पूरे दुस्साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो दुनिया आपके सामने झुक जाती है। दुस्साहस से किए गए काम में अगर छोटी मोटी गलतियां भी हो जाएं तो भी लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। साहस ही आपके हर कदम को सही साबित करता है। लॉ नंबर 29, हर कदम की योजना अंत तक बनाएं। कोई भी योजना सिर्फ शुरुआत देखकर सफल नहीं होती। आपको यह देखना होगा कि उस योजना का अंत क्या होने वाला है। जो लोग केवल शुरुआती सफलता देखकर खुश हो जाते हैं वो अंत में मात खा जाते हैं। सुरक्षा और नियंत्रण।
अपने हर फैसले के संभावित परिणामों का आकलन पहले ही कर लें। यदि अंत में नुकसान की संभावना ज्यादा हो तो उस रास्ते पर आगे बढ़ने से बचें। लॉ नंबर 30, अपनी सफलताओं को सहज और आसान दिखाएं। प्रयासों को छिपाना। जब लोग आपकी कड़ी मेहनत, पसीने और संघर्ष को देखते हैं तो वे आपकी उतनी तारीफ नहीं करते, लेकिन जब आप अपने काम को इतनी सहजता से करते हैं कि वो जादुई लगे तो लोग अचंभित हो जाते हैं। रहस्य का आकर्षण। अपने कौशल के पीछे की गई असली मेहनत को पर्दे के पीछे रखें। लोगों को यह लगना चाहिए कि आपके अंदर कोई दैवीय या स्वाभाविक प्रतिभा है, जिससे आपका सम्मान और मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। कानून 21 से 30 तक के ये सिद्धांत आपको कूटनीति, मानसिक नियंत्रण और आपकी छवि को बेहतर बनाने के ऐसे तरीके सिखाते हैं जो आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में अत्यंत उपयोगी साबित होते हैं। अगर आप ऐसे ही किसी और विषय को ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो कमेंट में वो विषय जरूर बताएं। धन्यवाद।